नदी नाले उफान पर आएंगे, कुएं बावड़ियां भराएंगी, आंधी बिजली कड़केगी और इसके साथ में तूफानी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथियों, ये शब्द शायद अब कहने के लिए ही देखने को रह सकते हैं इस वर्ष की सीजन में, क्योंकि उसका जो मुख्य कारण है वो मानसून की अनुकूलता यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही है। आज इस प्रकार से आप सभी देखेंगे, लगभग 70% से अधिक भूभाग में अच्छी बारिश हुई है और कई स्थानों पर बोवनी भी हो चुकी है। आज सुबह से जो मैंने सर्वे करवाया है उसके अनुसार 70% से अधिक क्षेत्रों में अच्छी बारिश के साथ में बोवनी हो चुकी है, लेकिन 30% हिस्से अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिनमें केवल 1 से 2 इंच खेतों में नमी पहुंची है और इसके साथ में उन क्षेत्रों में भी बोवनी की कोई भी संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ किसान साथियों, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा न्यूज़ चैनल। मैं हूँ आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया। जिस प्रकार से मौसम में कड़कड़ाहट देखने को मिल रही थी और पिछले 5 दिनों से लगातार सिस्टम यहाँ पर सक्रिय हुआ था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना रौद्र रूप दिखाने में कारगर साबित नहीं हो रहा है। आज आप देखेंगे पिछले 1 जुलाई से लगातार बारिश का दौर देखने को मिलना था और आज 3 जुलाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी बारिश की उम्मीद लगाकर बैठे हुए किसान कहीं ना कहीं मायूस नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हद तक अगर मैं 2 दिनों से सफ़र भी कर रहा हूँ, मैंने कई स्थानों पर देखा है कि लगभग हर 10 किलोमीटर के अंतराल में अच्छी बारिश हो रही है और 10 किलोमीटर के अंतराल में सूखे खेत पड़े हुए हैं। ये मानसून की जो असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान भरा समय लेकर के आ सकती हैं। चूँकि आप देखेंगे कई स्थानों पर जो सोयाबीन की फसल है वो खेत में लहराने लग गई है और कई स्थान भी ऐसे भी हैं जो रुनिजा के आसपास के जो खेत हैं, जो आज मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि उन खेतों में अभी फसल जो है वो सड़ चुकी है और किसानों के द्वारा दोबारा से वहाँ पर बोनी करना पड़ सकती हैं। निश्चित तौर पर समय अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है और जैसा कि ये वही समय है जो मैं पिछले 3 महीने से लगातार वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहता आया हूँ। चूँकि आप सभी देख रहे होंगे कि मैं लगातार एक बात के लिए रिवीजन करता आया हूँ कि परिस्थितियाँ अनुकूल नज़र नहीं आ रही हैं और खंड वर्षा के प्रबल योग बने हुए हैं। इसके साथ ही कुएं बावड़ियाँ भराएंगे या नहीं भराएंगे उसको लेकर संशय बना हुआ है। जिस प्रकार से मानसून ने पूरे भारत देश को कवर कर लिया है, मध्य प्रदेश भी पूरी तरह से कवर हो चुका है और कोई सा भी जिला ऐसा बचा नहीं है जहाँ पर अभी मानसून नहीं पहुँचा है। लेकिन उसी दौर में आप देख सकते हैं उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर आई है, जिसमें जो मंदिर है मंदिर के आसपास में पानी भर चुका है। इसके साथ ही बालोदा लखा और बड़नगर भाट पचलाना के आसपास में कई नदियां उफान पर आई हैं। रतलाम के आसपास में तूफानी बारिश का दौर देखने को मिला है। मंदसौर के आसपास भी कई क्षेत्रों में तूफानी बारिश का दौर देखने को मिला है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सबसे अधिक बारिश का जो दौर देखने को मिल रहा है वो हरदा के आसपास में तूफानी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। भोपाल, हरदा, विदिशा क्षेत्र में तूफानी बारिश हो रही है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 30% से अधिक ऐसा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है जो वास्तव में किसान खेत पर जाते हैं तो मायूस होकर के लौटते हैं और उनके खेतों पर आज भी बारिश नहीं हुई है। गिने चुने फुहारों से उनका काम खेतों में चला है, लेकिन आज भी अगर प्लाऊ वाले खेतों में अगर वो जाकर के देखते हैं तो उनके यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। किसान साथियों, आने वाले समय में आपको बताना चाहता हूँ विकराल स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। पानी की बचत बहुत आवश्यक है और सबसे खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज 3 जुलाई हो चुकी है और आने वाली 8 जुलाई तक आपको इसी प्रकार से बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अगर जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है, बालाजी महाराज की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि समय जा रहा है बोवनी का और ऐसा उपयुक्त समय लौट करके नहीं आएगा। उसके बाद में 9 जुलाई से बारिश का दौर थमता हुआ नजर आएगा, जो अनिश्चित समय के लिए थमेगा। 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए भी बारिश का दौर उस समय रुक सकता है। अभी वर्तमान में 3 जुलाई हो चुकी हैं और 3 जुलाई से आगामी 8 जुलाई तक लगातार आपको इसी प्रकार से छुटपुट बारिश का दौर और कहीं कहीं तूफानी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। किसान साथियों, अगर आपके यहाँ पर नमी हो चुकी है तो निश्चित तौर पर आपको बो देना चाहिए, क्योंकि छुटपुट सुबह शाम कैसा भी करके आपको थोड़ा बहुत पानी जरूर मिल जाएगा और फसल बोने का जो समय है वो निश्चित तौर पर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर 2 से 3 इंच तक अगर आपके यहाँ पर नमी हो चुकी है तो निश्चित तौर पर आपको बो देना चाहिए। आने वाली 4 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 4 तारीख को मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं और चूंकि कई किसान नीचे कमेंट भी करते हैं कि आप रोज के रोज अच्छी बारिश के संकेत देते हो लेकिन बारिश नहीं होती है। देखिए किसान साथियों, मैं लगातार 3 महीने से एक बात ये भी बोलता आया हूँ
कि खंड वर्षा के योग बन रहे हैं। और उसी चरितार्थ में आप सभी देख रहे होंगे खंड वर्षा सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। आप अभी भी मेरे पीछे देखेंगे बारिश की प्रबल रूप से संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन एक बूंद भी बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। काफ़ी संख्या में आसमान में बादल जमा हो चुके हैं और बारिश की प्रबल रूप से स्थितियां बन रही हैं, लेकिन बारिश बरसने को तैयार नहीं है। ऐसी ही परिस्थितियां कई स्थानों पर देखने को मिल रही हैं। आपके यहाँ पर सिस्टम बन रहा है लेकिन नहीं बरस रहा है। निश्चित तौर पर आपको भगवान की आराधना करनी चाहिए, बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि अच्छी बारिश हो जाए और किसान फिर से खुशहाली के राह पर चल सके। किसान साथियों, आने वाली 8 तारीख तक आपको इसी प्रकार से छुटपुट बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण अपील आपसे कर देना चाहता हूं, अगर आप आपके यहाँ नदी नाले उफान पर अगर आए हैं और वहाँ पर रेलिंग लगी हुई नहीं है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप रेलिंग बिल्कुल भी पार नहीं करें। कई जगह हादसों का जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे में किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए आपसे आग्रह है ऐसा कोई भी काम नहीं करें और आने वाले समय में भगवान से प्रार्थना करें कि आपके क्षेत्र में अच्छी बारिश हो जाए और सभी किसान अच्छी बारिश के साथ अच्छी बोवनी कर सके। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आऊँगा। इसी आशा और विश्वास के साथ देखते रहिए हमेशा खबरों का पिटारा न्यूज़ चैनल पर नानालाल बंबोरिया की खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।